नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आरसी मिश्रा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अरमापुर स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी आपके सामने एक कविता लेकर आया हूँ। उस कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कवि का नाम है रघुवीर शाह। कवि परिचय, चलिए अब हम कवि परिचय की ओर चलते हैं। रघुवीर शाह जी का जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा इन्होंने एमए अंग्रेजी में प्राप्त की। कार्यक्षेत्र इनका मुख्यतः जो कार्यक्षेत्र था वो पत्रकारिता, सहायक संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। आकाशवाणी के समाचार से भी जुड़े रहे। साथ ही साथ कल्पना पत्रिका, जिसका प्रकाशन हैदराबाद से होता था, उससे जुड़े। दैनिक समाचार पत्र जिसमें नवभारत टाइम्स और दिनमान, इनमें भी जुड़कर उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया। इसका ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, कल्पना पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ध्यान रखना, ये हैदराबाद से निकलती थी, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, इस पुस्तक में एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लघु उत्तरीय या शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, कल्पना पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कल्पना पत्रिका हैदराबाद से निकलती थी। चलिए, ये हमने आपको कवि का परिचय। अब हम उनकी रचनाओं की ओर चलते हैं। जो रचनाएं हैं, सीढ़ियों पर धूप में, ये इनकी रचना है। और दूसरी रचना है लोग भूल गए हैं। और भी एक दो रचनाएं हैं, मैंने उनको यहाँ नोट नहीं किया है। लोग भूल गए हैं, ये रचना इसलिए अति महत्वपूर्ण आपके लिए है क्योंकि जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है वो लोग भूल गए हैं से ली गई है। एक ध्यान रखना, ये भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता उनकी किस रचना से ली गई है। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक लोग भूल गए हैं ये भी होगा। तो ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए यहाँ बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए अति महत्वपूर्ण है। कल्पना पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ध्यान रखना, हैदराबाद से। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता उनकी किस कविता से संग्रह से ली गई है? तो आप बताओगे लोग भूल गए हैं, यहाँ से ली गई है। अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं की ओर चलते हैं। साहित्यिक विशेषताओं में रघुवीर जी ने आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। रघुवीर जी ने आम आदमी की पीड़ा को अपने काव्य का आधार बनाया है। दूसरा है सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बाजार इत्यादि विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। इसके बाद ये इनका साहित्यिक परिचय मैंने संक्षिप्त आपको दिया है। अब हम चलते हैं, इस कविता का संदेश क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इस कविता का संदेश क्या है? इसके माध्यम से रघुवीर शाह जी आपको क्या बताना चाहते हैं? चलिए हम उस कविता के संदेश की ओर चलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कैमरे में बंद अपाहिज, इसका मतलब क्या है? जो कैमरा मतलब जो दूरदर्शन है, जो मीडिया है, उसमें बंद है, यानी दूरदर्शन मीडिया पर एक अपाहिज या दिव्यांग व्यक्ति को लाया जाता है और उसके साथ क्या ये व्यवहार करते हैं, कैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं, क्या उसके पीछे छिपी उनकी भावना है, इस पर प्रकाश डाला गया है। तो इस कविता में कवि ने मीडिया के ताकत के बारे में बताया गया है।
कि मीडिया आज अपने को कितना शक्तिशाली मान रही है, कितना समर्थ मान रही है, इस पर प्रकाश डाला है। साथ ही मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार और धन कमाने के लिए किसी की करुणा को बेच सकता है। करुणा माने पीड़ा। आज जो मीडिया का जो कर्तव्य होना चाहिए, जो दायित्व होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस के अंतर्गत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? मीडिया को माना गया है। परंतु आज जो मीडिया है वो अपने कर्तव्य भावना से विमुख हो गई है और उसके अंदर कारोबारी संस्कृति का दबाव आ गया है। इसका क्या प्रभाव हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ, जब अपनी कारोबारी संस्कृति मतलब वो व्यापार की ओर बढ़ गई है, और जब व्यापार की ओर बढ़ जाती मीडिया बढ़ गई तो उचित अनुचित का वो ध्यान नहीं करती है। और उसने क्या किया, एक दिव्यांग व्यक्ति को मीडिया पर लाकर उसकी करुणा को बेच रहा है, जिससे हमारी लोकप्रियता बढ़े। इस पर उन्होंने बहुत बारीकी से प्रकाश डाला है। क्यों? रघुवीर साहनी जी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, तो पत्रकारिता को उन्होंने अंदर जाके, उस पत्रकारिता के अंदर जाकर झांका कि इसकी वास्तविकता क्या है। इस पर उन्होंने इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छी। अब हम चलते हैं कविता की ओर। सबसे पहले काव्य पाठ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और इसकी ब्रैकेट में बंद कर दी गई इन पंक्तियों को। चलिए हम इसके भावार्थ की ओर चल रहे हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, तो यहाँ जो हम शब्द का प्रयोग हुआ है ये मीडिया वालों के लिए हुआ है। जो मीडिया वाले हैं वो हम, यानी हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। अपने टीवी स्टूडियो में जिस दिव्यांग व्यक्ति को लेकर आए हैं, क्योंकि कैमरे में बंद अपाहिज मतलब दिव्यांग व्यक्ति, कैमरे में बंद का मतलब हुआ टीवी चैनल पर लाना, स्टूडियो में लाना। तो कह रहा हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम समर्थ शक्तिवान हैं। मीडिया अपने को, जो टीवी चैनल्स हैं वो अपने को, या जो संपादक वगैरह हैं, ये अपने को ये मान चुके हैं कि हमारे समान दूसरा कोई शक्तिशाली नहीं है। हम जैसा कहेंगे वो सभी लोग हमारी बात को मानेंगे। तो इसलिए कि हम समर्थ शक्तिवान हैं। ये कौन कह रहे हैं? मीडिया वाले। हम समर्थ और शक्तिवान हैं। किसको लाते हैं? हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल मतलब कमजोर, अपाहिज, दिव्यांग व्यक्ति को वो स्टूडियो में लेकर आएंगे, अपने टीवी चैनल पर लेकर आएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे का मतलब है टीवी स्टूडियो में। वो देखो मीनिंग भी लिखिए, बंद कमरे का मतलब क्या हुआ? वो टीवी स्टूडियो में लेकर आएंगे। किनको लेकर आएंगे? एक दिव्यांग, एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे। फिर क्या करते हैं उसके साथ? उससे पूछेंगे, जो दिव्यांग व्यक्ति है उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? पहला प्रश्न पूछा गया उस दिव्यांग व्यक्ति से, क्या आप अपाहिज हैं? यानी इनको सामने नहीं दिख रहा है वो अपाहिज व्यक्ति है कि नहीं है। मीडिया वालों को ये सामने नहीं दिख रहा, परंतु उससे प्रश्न पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ रहे तो क्या आप क्यों अपाहिज हैं? उन्होंने पूछ दिया, मीडिया वाले पूछ रहे तो आप क्यों अपाहिज हैं? फिर प्रश्न पूछा, क्या कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि हम अपाहिज हो जाएं, दिव्यांग हो जाएं? क्या दिव्यांग होना किसी के हाथ की बात है? या कोई व्यक्ति चाहता है कि हम दिव्यांग हो जाएं? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? इसलिए जैसे उसने स्वयं अपंगता को या दिव्यांगपन को स्वीकार किया हो। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब तीसरा प्रश्न पूछ दिया, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो क्या वो विकलांगता उसको कभी भी सुख देती है?
अपने आप ये सोचने का प्रश्न है कि हम किस तरीके के प्रश्न उस दिव्यांग व्यक्ति से पूछ रहे हैं। ये तीनों प्रश्न, आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन क्या है, आपको दुख देता होगा। अरे भाई, हमारा कोई भी शरीर का कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है तो क्या वो हमें सुख देता है? नहीं देगा, कभी सुख देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, परंतु इससे पूछते दुख देता होगा। ये तीनों प्रश्न उस दिव्यांग व्यक्ति के दुखों को बढ़ाने वाला है, क्योंकि आप बार बार ऐसे प्रश्न कुरेद रहे हो सहानुभूति के नाम पर। आपने एक प्रोग्राम का नाम दिया है, सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम का नाम दिया है। जो भी ये प्रोग्राम का इन्होंने नाम दिया है उसका नाम है सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम। पर इस सामाजिक उद्देश्य से संबंधित जो कार्यक्रम नाम दिया गया है, इसके पीछे उसकी भावना सामाजिक उद्देश्य की बिल्कुल नहीं है। दूर दूर तक सामाजिक उद्देश्य उसमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम होता है उसमें समाज का हित और भलाई छिपी होती है, उसमें किसी को पीड़ा देने की बात नहीं होती है। और जो पीड़ा देने से जो कार्य होगा वो कभी भी सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को, उसकी कष्ट को और बढ़ाते हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। आगे देखो, इधर बड़ा करके दिखाया, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। बात जो कोष्टक के अंदर जो छिपी हुई बात है, मेरी समझ से पूरे रहस्य को अपने में छिपाए हुए है, क्योंकि जो चीज बंद है, जो छिपी हुई है, जो भावना छिपी हुई है, वो इस कोष्टक के अंदर उन्होंने छिपा के रखी है कि हम ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से जो हमारी भावना है, जो अंदर जो निहित उद्देश्य है, जो हमारा वास्तविक चरित्र है, वो कुछ और छिपा हुआ है। और वो छिपा हुआ क्या है कि हम किसी की पीड़ा, वेदना, कष्ट को बेचकर हम अपनी कारोबारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे, जो कि उचित नहीं है। इस पाठ के इस कविता में ये बताया गया है। चलिए हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं, एक बार शब्दार्थ भी देख लें, क्योंकि जब तक हमारे पास शब्द भंडार नहीं होगा तब तक किसी भी गद्य या पद्य, किसी के हम मीनिंग है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा शब्द भंडार भी अच्छा होना चाहिए। समर्थ का मतलब होता है सक्षम, शक्तिवान का मतलब हुआ ताकतवर, दुर्बल का मतलब कमजोर, बंद कमरे में, टीवी स्टूडियो में, अपाहिज का मतलब दिव्यांग व्यक्ति। अब हम चलते हैं, जो इन पंक्तियों पर अभी मैंने चर्चा की है, इन पंक्तियों पर ग्रह का प्रश्न आप कैसे, मैंने 2-3 प्रश्न यहाँ लिखे हैं, प्रश्न आप भी बनाएंगे कि आप प्रश्न कैसे बनाएंगे। पहला प्रश्न है, हम किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ जो हम है, हम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है। दूसरा प्रश्न है, अपाहिज से पूछे गए प्रश्न क्या दर्शाते हैं। जो हमने मीडिया वालों ने जो अपाहिज से प्रश्न पूछे हैं, क्या वो उचित हैं या नहीं है, यदि अनुचित हैं तो क्यों हैं, ये लिखना है। प्रश्नकर्ता कैमरे को क्या निर्देश देता और क्यों। जो प्रश्नकर्ता है उस अपाहिज व्यक्ति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे वो कैमरे को क्या निर्देश देता है, उसने ये क्यों कहा कि कैमरा बड़ा बड़ा करके दिखाओ। तो ये जो है इतनी पंक्तियों का जो भावार्थ है, जो व्याख्या है, वो अभी मैंने आपके सामने चर्चा की है। शेष जो होगा अगले अंक में होगा। तब तक धन्यवाद।